गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस अध्याय में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है और हम इस तरह की बातें भी करते रहेंगे। वेल, मेरा नाम है हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं अंग्रेज़ी अरीना। मैं आपके सामने एक दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। आप देखिएगा वो सेंटेंस को लिखने का मेरा औचित्य क्या है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ आपके सामने, अफेक्ट, है ना। अफेक्ट हुआ और एक हुआ इफेक्ट। एक तो अफेक्ट है और एक इफेक्ट है, दोनों में फ़र्क क्या है? क्या हम दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? एक दूसरे के पूरक के रूप में, एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में यूज़ कर सकते हैं? देखिए, ये सिनोनिम है भी और समानार्थक एक दूसरे के हैं भी और नहीं भी हैं। बात क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि अफेक्ट जो है ना, वो होता है वर्ब और इफेक्ट होता है, वो होता है, आप जब भी कभी इफेक्ट की बात करते हैं ना, तो इफेक्ट होता है नाउन। ठीक है? तो अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर इंग्लिश में मैं हर चीज़ को यही बोलता हूँ कि ज़्यादातर ये जो है वर्ब, कौन सा है वर्ब? अफेक्ट, और इफेक्ट जो है वो है नाउन। लगभग एक ही मतलब रखते हैं, लेकिन इनको सेंटेंस में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ द कोल्ड वेदर अफेक्टेड एवरीबॉडीज वर्क। ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं अफेक्टेड, लिख दिया ना यहां मैंने, और द वॉर हैड अ सीरियस इफेक्ट ऑन पेट्रोल प्राइसेस। ठीक है, अब आप देखिए ये जो मैंने पोजीशन लगाई है, ये कहाँ लगाई है? ये इफेक्ट और ये अफेक्ट। सबसे पहली बात तो मैंने जो इफेक्ट है, कहाँ पर है वो? सब्जेक्ट के बाद में। ये है सब्जेक्ट और ये इफेक्ट, सॉरी अफेक्टेड लिखा है तो ईडी लिखा हुआ है ना। ईडी हम किसके पीछे जोड़ सकते हैं या आईएनजी का हम किसके पीछे जोड़ सकते हैं? जो वर्ब है। अब ये ए एफ एफ ई सी टी जो अफेक्ट है, ए एफ एफ ई सी यानी जो ए से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में ईडी मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अगर चाहूं तो मैं इसको यहाँ पर अफेक्टिंग भी कर सकता हूँ और अफेक्ट्स भी कर सकता हूँ, है ना। द कोल्ड वेदर इज अफेक्टिंग, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इज अफेक्टिंग, तो मैं क्या करूँगा? अफेक्टिंग, मैंने क्योंकि इज लगा दिया या इज या वॉज लगा दूंगा तो मैं यहाँ पर आईएनजी मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अफेक्टिंग ये हो गया, या मैं लिखता हूँ द कोल्ड वेदर वेदर अफेक्ट्स, अफेक्ट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अफेक्ट के इन्फ्लिक्शन हो गए तीन। ठीक है साहब, एक में तो ईडी आ गया, एक में एस आ गया और एक में आईएनजी आ गया। थोड़ा थोड़ा मैंने परिवर्तन किया सेंटेंस में। तो परिवर्तन किसकी वजह से हो सकता है? ज्यादातर सेंटेंस में किसकी वजह से हो सकता है? इसको तो मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, इसको कोल्ड वेदर की जगह मैं हॉट वेदर तो नहीं कर सकता ना यहाँ पे। वो तो तथ्य ही गलत हो जाएगा, वो तो एक फैक्ट ही गलत हो जाएगा।
एवरीबडी इज वर्क की जगह मैं कुछ और तो नहीं कर सकता ना, है ना, नहीं कर सकता ना। एवरीबडी चीट तो नहीं कर सकता यहाँ पे, इसका तथ्य ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं चेंज किस किस जगह पे कर सकता हूँ, वर्ब वाली जगह पे चेंज कर सकता हूँ। तो वर्ब ये वाली चीज़ है, ये साबित हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईडी भी आ रहा है किसी केस में, यहाँ पर एस भी आ रहा है, अफेक्ट्स भी आ रहा है, हिसिंग साउंड भी आ रहा है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, यहाँ आईएनजी भी आ रहा है। तो ये चीज़ आपको दर्शाती है कि ये जो अफेक्ट है ना, ये क्या है, ये वर्ब है, वर्ब की तरह यूज होता है, आप इसको डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ ये दूसरे वाले सेंटेंस की, द वॉर हैड अ सीरियस इफेक्ट। अब ये देखिए इफेक्ट जो है ये क्या है, यहाँ मैं ईडी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वर्ब आ चुकी है, एक सब्जेक्ट था, ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आ गई वर्ब, ये आ गई वर्ब, और ये वर्ब कहाँ, यहाँ तक पूरी वर्ब खत्म हो गई, इसके बाद में कोई भी वर्ब नहीं है। और आप देखिए उसके बाद में क्या आ रहा है, ये आर्टिकल है, और ये क्या है, सीरियस, सीरियस क्या है, ये है एडजेक्टिव। और आपको पता होगा कि एडजेक्टिव किससे पहले आता है, अगर आएगा तो किससे पहले आएगा, ये आएगा नाउन से पहले। किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। तो आप देखेंगे कि हर चीज़ की एक तरीका होता है इंग्लिश में, कि आप चाहो तो देख सकते हो इसको। यहाँ मैं ईडी लगा सकता हूँ क्या, अफेक्टेड लगा सकता हूँ, इफेक्टेड लगा सकता हूँ, इफेक्टिंग लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, क्योंकि ये काम कब होता, जब मैं इफेक्ट को यहाँ पर लगा सकता था, लेकिन इफेक्ट को मैं यहाँ लगा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इफेक्ट है वो क्या है, वो नाउन है, ना कि वो वर्ब है, ठीक है। तो जब वो नाउन है तो वो सेंटेंस में जहां पर भी नाउन आ सकता है सिर्फ उसी जगह पर विद्यमान होगा और उसी जगह पर बैठेगा। ये वर्ब वाली जगह पर नहीं बैठ सकता इफेक्ट, ये वर्ब वाली जगह पर नहीं बैठ सकता। लेकिन क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा ऐसी कि जो आप भी कहोगे कि सब क्या है इंग्लिश इसीलिए तो बड़ी अजीब सी हो जाती है कई बार, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये आप सिर्फ एग्जाम में यूज कीजिएगा, ठीक है। लेकिन कई बार हम जैसे बहुत ज्यादा फॉर्मल स्टाइल में होते हैं ना, कि जब हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल, जब हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो हम कई बार ये जो है थ्री सेंटेंस, थर्ड वाला सेंटेंस, वी वी डिड नॉट इफेक्ट, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक्सट्रीम लेवल पर जो लोग बोलते हैं ना फॉर्मल इंग्लिश, यानी जो फॉर्मल को क्या बोलेंगे, औपचारिक अंग्रेजी, औपचारिकता में जहां पर भी आप बहुत ज्यादा औपचारिकता करते हो, है ना, वहां पर आप इस चीज का यूज कर सकते हो। मेरा मतलब ये है, मच इम्प्रूवमेंट इन सेल्स लास्ट ईयर। अब जैसा कि आपको एक पूरा सेंटेंस बता रहा है, वी डिड नॉट इफेक्ट, अब यहां पर मैं इफेक्ट पे जरा ये पॉइंट कर लेता हूँ। इफेक्ट, ये पूरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये ऑपरेटर, ये हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये नॉट है, ठीक है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, लगा भी सकता हूँ, ये वर्ब नहीं है। डिड नॉट इफेक्ट मच इम्प्रूवमेंट इन सेल्स लास्ट ईयर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देख कर के आप समझ पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये एक फॉर्मल सेंटेंस है, यानी ये कोई रिपोर्ट दी जा रही है, या ये कोई एप्लीकेशन या एक लेटर में लिखा जा रहा है, जो कि बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर की एक लाइन है। अब बिजनेस लेटर कौन सा होता है, वो होता है फॉर्मल स्टाइल। तो फॉर्मल स्टाइल में हम क्या कर सकते हैं, हम कई बार आपने देखा होगा कि इफेक्ट जो होता है ना, माना कि नाउन है, लेकिन हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वी डिड नॉट इफेक्ट मच इंप्रूवमेंट इन सेल्स लास्ट ईयर, ये फॉर्मल स्टाइल है। कहाँ तो इफेक्ट जो होता है ना वो नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, और दुनिया की कोई भी ताकत इस चीज को गलत नहीं बता सकती। तो यहाँ पर ये सिद्धांत गलत हो गया ना, कि भाई जो जो इफेक्ट है वो क्या है। इफेक्ट एक्चुअली, मैं आपको जो बता रहा था, इफेक्ट
नाउन तो है ही, लेकिन ये वर्ब भी है, वर्ब भी है। और वर्ब कहाँ पर आती है? ये फॉर्मल केसेस में आती है, फॉर्मल स्टाइल में आती है। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपका अंग्रेजी के प्रति आपका जो भय है वो खत्म होगा। क्योंकि भय कब खत्म होता है? जब हम उनको, उस कोई शब्द है जिसको बताया जा रहा है कि साहब इसका हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं इन शब्दों के प्रति थोड़ा एडवांस्ड यानी संकुचित होने की बजाय मैं आपको इनके ऊपर थोड़ा सा वृहद यानी एडवांस्ड होने की बात कर रहा हूँ। तो आप, लेकिन स्टाइल आपका फॉर्मल ही होना चाहिए। फॉर्मल स्टाइल में आप इस शब्द को, जिसको हम इफेक्ट बोलते हैं, उसको हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं? वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। क्या आप मुझे बताइएगा क्या आप ये चीज़ आपको पहले से पता थी या किसी टीचर ने आपको बताई थी? तो ये फॉर्मल स्टाइल में इफेक्ट का यूज़ हम कर सकते हैं। तो एक तरीके से मैं यहाँ पर इफेक्ट के साथ में मैं यहाँ पर वर्ब भी लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। तो आप समझिए कि ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, लेकिन वर्ब किस केस में है? ये है आपका फॉर्मल स्टाइल में। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह की ही बातें मैं आपको बताता रहूंगा अपने कई अध्यायों में, जहां पर आपने इंग्लिश को कभी भी आप सिकोड़ करके मत देखिए, आप इंग्लिश को फैला करके देखिए। इंग्लिश आपको संभावनाएं भी देती है। हर एक शब्द आपको कई कई संभावनाएं देता है कि वो शब्द कई बार ऐसी चीज बन जाता है जो वो अमूमन, जो वो जनरली नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको वो सारी बातें और वो सारे आपको व्यवस्थाएं, वो सारी परिस्थितियां भी बताता रहूंगा। जैसे मैंने आपको परिस्थिति बताई कि भाई फॉर्मल स्टाइल की परिस्थिति में, जब परिस्थिति ऐसी हो कि जब आप फॉर्मल स्टाइल का कोई लेटर लिख रहे हो, वहां पर इफेक्ट जो है, जिसको कि हम नॉर्मली क्या मानते हैं? नाउन मानते हैं, वो भी वर्ब की तरह काम करता है। यहां पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। हालांकि इफेक्ट जो है वो प्रथम दृष्टया नाउन होता है, लेकिन फॉर्मल स्टाइल में हम इसका यूज, इसका उपयोग वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये देखा इफेक्ट और अफेक्ट के बीच में। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके सामने कुछ और बातें लेकर के आता रहूँगा, और इसी तरह की नित नई जानकारियाँ जो कि एक सच्ची जानकारियाँ हैं, और लेकिन वो जानकारियाँ जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिली होंगी, वो जानकारियाँ मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपका कहीं कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और मैं उसके ऊपर अलग से बहुत गहराई से, जो कि मेरा तरीका है, उस पर उस प्रकार से मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए आप लोग, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ में कि बहुत जल्दी मिलता हूँ। हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।